फरमाई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेगी, अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। बावजूद इसके कि हम अपोजिशन में बैठे, हमने कभी भी ये ना अंदिया दिया ना कोशिश की कि हम पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ना हम पहुंचा सकते हैं। हमने इस सिस्टम के लिए लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं, कारकुनान से लेकर लीडरशिप की कुर्बानी हमने दी है। लिहाजा इस जमहूरियत की बका, इस जमहूरियत की सालमियत के लिए जितनी वफ़ादार पीपल्स पार्टी है आज पाकिस्तान में और कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जिन जिन के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए हैं वो रोड रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, जिनकी मनपसंद सीटें उन्हें नहीं मिली हैं वो धमकियां दे रहे हैं, जिनके कभी लाडले हुआ करते थे आज वो बाप बेटे के रिश्ते की दुहाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी आपको ऐसा कोई काम करते ना नज़र आई है ना कभी नज़र आएगी। मैं समझती हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में की वो एक स्टेट्समैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक विजनरी कायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। और हमने ये बड़ा क्लियर बात कर दी है कि ना हम वज़ीर आज़म की कैंडिडेसी की तरफ देख रहे हैं, ना हम फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल कैबिनेट में अपना रोल देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम अपने साथ होने वाली तमाम तर इलेक्शंस के दौरान जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो रिगिंग के मामलात हैं, जो हमारी कंसर्न्स हैं उसको कंपाइल कर रहे हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास हैं, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में हमारे लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी तादाद में हमारे लोग वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे, हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम तरतीब दे रहे हैं, उन तमाम कंप्लेंट्स को कंपाइल कर रहे हैं। ताज हैदर साहब जो हमारे इलेक्शन सेल को हेड करते हैं उनको ये टास्क दिया गया है। उनको लातादाद कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं पूरे पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ, वोटर्स के साथ ज़्यादती हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक ज़्यादती हुई है, बड़ी स्ट्रेटिजिक ज़्यादतियाँ हुई हैं और बड़ी अनएथिकल ज़्यादतियाँ हुई हैं। वो तमाम तर जो हैं हम एक रिपोर्ट की शक्ल में कंपाइल कर रहे हैं। हम अपना वो केस बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादतियों को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आपको पता है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी मुल्क में जनरल इलेक्शन के अंदर जो बदतरीन ज़्यादतियाँ हुई हैं माजी में उस पर वाइट पेपर बनाए हैं। हमने ये काम पहले भी किए हैं, ये एक्सरसाइजेस पहले भी किए हैं और साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ही मेहनत और कमिटमेंट का नतीजा है कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं। हर दौर में पीपल्स पार्टी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अपना हिस्सा डाला है और इंश्योर किया है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो जितना साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट हो वो किया जाए। इससे हमें कोई अपने लिए जो है रिज़ल्ट्स नहीं लेने होते, हमें पाकिस्तान में जो वोटर है उसके लिए इंसाफ चाहिए। और कराची में बहुत सारी ज़्यादती हुई है, बहुत ऐसी ज़्यादतियाँ हुई हैं जो आप लोगों के सामने हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही है कि आप जानते हैं कि कराची में क्या हुआ है। जिन लोगों के पास एक साल कबल पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, यकायक उनके हक़ में फ़ैसला आ गया और वो ऐसी नशिस्तें जीत गए जहां वो रनर अप भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें, मामलात हमारे सामने हैं, हमसे ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इंतशार की सियासत करेंगे, हम तकसीम की सियासत करेंगे, हम नफ़रत को प्रमोट करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि पीपल्स पार्टी सड़कों पर लड़ती नज़र आए। पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। मैंने पहले भी कहा और चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हम मुस्बित सोच रखते हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम अपनी कुर्सियों की दुहाइयाँ नहीं दे रहे। हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ख्वाह हैं, इसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा है वो अपने मंशूर पे लड़ा है
और ख़ास तौर पे जो 10 नुकात हैं अवामी मुआशी मुआहदे के, हम उस पर गामज़न रहेंगे। हम जब असेंबली में बैठेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी केओस का शिकार ना हो, हम उस पार्लियामेंट में अपने 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी हुकूमत बनाए हम उसे यही कहेंगे कि आप हमारी जो आरा है, हमारी जो तजावीज़ है, अपनी मैनिफेस्टो की रोशनी में उसे इनकॉर्पोरेट करें। हम लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारे जो पिसे हुए लोग हैं, जो मुआशी तौर पर दीवार से लगे हुए लोग हैं, हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे, हम लोगों के हुकूक की आवाज़ वहाँ बनकर जाएंगे। हम पार्लियामेंट को अवामी जो फोरम है उसको फंक्शनल बनाने में, उसको कारामद बनाने में हर मुमकिन अपनी कोशिश करेंगे। और हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फिर से कोई केओस हो, क्योंकि मैं सिर्फ बिलावल साहब के वो अल्फाज दोहरा रही हूँ जहाँ उन्होंने कहा कि एक वो जमात है जो आज़ाद PTI की तरफ है और वो अपने नंबर्स लाए हैं, फिर नून लीग है जो नंबर्स लाए हैं, और फिर हम हैं। और वो जमात अगर नहीं बैठना चाहती पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन नून लीग हमारे पास आई है पेशकश लेकर, तो हम ये नहीं देख रहे कि कौन हमारे पास आया है। हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि हम कितनी जल्दी पार्लियामेंट का क़याम मुमकिन कर सकते हैं, पार्लियामेंट के फोरम को रिवाइव कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये गरज है कि हम अवाम के मसाइल हल करें। सिंध के अंदर अगर मैं बात करूं तो GDA जो कि सियासी यतीमों का एक ग्रुप है, उन्होंने देखा, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। मज़ीद आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगी और बिल्कुल देना चाहूँगी। जमील सुमरो साहब लड़काने के हवाले से भी बताएंगे, मैं सांगड़ के हवाले से आपको बता दूं, मैं आपको थरपारकर की बात कर दूं, मैं आपको बदीन की बात कर दूं कि देखें फरमाइशी प्रोग्राम जो थे वो बहुत, उसकी लंबी फहरिस्त थी। पुराने ताल्लुकात इन लोगों के जहाँ जहाँ हैं इनकी उस पर बहुत इन्हिसार था। पोलिंग डे पर बहुत ज़्यादा बदमाशी की गई, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी की गई। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रही थी, मैंने वहाँ अपने एक वोटर की लाश उठाई है